ये पूरा नेशनल हाईवे है जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर आगे 500 मीटर तक कोसी नदी में समा चुका है। आप देखेंगे राती घाट में यहाँ किस तरह से ये पूरी सड़क धंस गई है, लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, लोगों के घर टूटने के कगार पर आ गए हैं, खतरे की जद में लोगों के घर आ गए हैं, लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। यहाँ तक सड़क थी और अब ये पूरा का पूरा पानी में समा चुका है, नदी के रौद्र रूप में समा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आपदा आए हुए 10 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है नैनीताल जनपद। सरकार ने कई वादे किए, लेकिन सरकार के इन्हीं वादों की हकीकत जानने के लिए मैं खुद आया हूं ग्राउंड ज़ीरो पर, उस स्थान पर जहां प्रकृति के तांडव ने, आसमानी आफत ने लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी थी। और जिस स्थान पर इस समय मैं खड़ा हूँ ये नैनीताल अल्मोड़ा मोटर मार्ग है और ये इलाका खैरना से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस जगह का नाम है छड़ा और ये कोसी नदी के तट पर स्थित है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं उस आसमानी आफत के बाद बर्बादी के ये निशान। ये पूरा नेशनल हाईवे है जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर आगे 500 मीटर तक कोसी नदी में समा चुका है। आप देखिए, यहाँ से आगे पूरा नेशनल हाईवे हुआ करता था, लेकिन ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे कोसी नदी में समा चुका है। आप ये स्थान देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ नेशनल हाईवे समाप्त होता था, लेकिन कोसी नदी के रौद्र रूप ने, प्रकृति के तांडव ने जहां नेशनल हाईवे समाप्त होता था वहां तक पूरे नेशनल हाईवे को ही समाप्त कर दिया है। आप ऊपर भी देखेंगे, ये अति संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन है। इस खौफनाक मंजर को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी डरावनी वो रात रही होगी, कितना डरावना वो वक्त रहा होगा, कितना खौफनाक वो मंजर रहा होगा जब एक तरफ कोसी नदी अपने रौद्र रूप में थी और दूसरी तरफ पहाड़ों से गिर रहे थे बड़े बड़े पत्थर, यहां लैंडस्लाइड हो रही थी और तीसरा आसमानी आफत बरस रही थी। आप देखिए यहां पे हाईवे का ये क्या हाल है। और आप यहां तो थोड़ा बहुत निशान दिख भी रहे हैं हाईवे के कि यहां सड़क हुआ करती थी, लेकिन यहां से आगे का मंजर देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी और आप महसूस कर सकेंगे शायद उस दर्दनाक रात को, उस खौफनाक मंजर को, क्योंकि यहाँ से आगे तो हाईवे के निशान तक बाकी नहीं है। आप इस कोने पे खुद देखिए, यहाँ आप देखिए कहाँ है हाईवे। पूरा हाईवे ही नदी का रौद्र रूप लील चुका है और यहाँ से आगे भी आप जाएंगे खैरना की तरफ, तब भी जगह जगह रास्ते में आपको उस दर्दनाक खौफनाक रात के मंजर दिखाई देंगे। ये है राती घाट। आप देखेंगे राती घाट में यहाँ किस तरह से ये पूरी सड़क धंस गई है, इतनी गहरी गहरी दरारें पड़ चुकी है जो आपने आमूमन हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा। लेकिन आप देखिए, अभी जब हम 3 दिन पहले यहाँ से गुजरे थे तो ये सड़क इतनी ज़्यादा नहीं थी और ऊपर का हिस्सा ठीक था, लेकिन अब ऊपर का हिस्सा भी धंस चुका है। इसके बावजूद भी यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं, छोटे बड़े भारी भरकम सभी वाहन, तेल के टैंकर तक। और आप देखिए कितनी ये सड़क धंस चुकी है और सोचिए कितनी भयावह वो आपदा रही होगी जिसने सड़क को इतना कुमाऊं में धंसा दिया है। यहाँ देखिए आप जितनी आगे जाते जाएंगे आपको उतनी ही गहरी ये धंसी हुई मिलेगी और शायद ये हिस्सा अब अति संवेदनशील क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि अब ये धीरे धीरे जब सूखने लगेगा तो इसके दरकने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। आपदा के दौरान केवल नदियां ही उफान पर नहीं थी और ना ही केवल आसमान से आसमानी आफत बरस रही थी, बल्कि प्राकृतिक स्रोत भी अपने पूरे उफान पर थे। और यहाँ पूरे आप देख सकते हैं आपदा के 10 दिन बाद भी इस छोटे से प्राकृतिक स्रोत में इतना उफान है, इतना जल है, जबकि आमूमन इसमें जल ना के बराबर रहता था। और आप देख सकते हैं अभी भी पूरी सड़क पर
नेशनल हाईवे पर पानी बह रहा है और आपदा के दौरान यानी आज से 10 दिन पहले एक नदी बगल में बह रही थी, कोसी नदी, तो दूसरी नदी यहाँ सड़क पर बह रही थी और वो था इन प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी। और ये इतने उफान पर था कि इन स्रोतों के बगल में बने हुए घर तक, दुकानें तक खतरे की जद में आ चुके हैं और आज भी 10 दिन बाद ये बंद पड़े हैं। तो सोचिए कितना नुकसान आर्थिक रूप से इन व्यापारियों को आज भी 10 दिन बाद उठाना पड़ रहा है। और ये नुकसान तब तक उठाना पड़ेगा जब तक ये रास्ता पहले की तरह सुचारू नहीं हो जाता। और ये केवल आर्थिक रूप से समस्या नहीं है, ये आर्थिक समस्या इन्हें मानसिक समस्या भी दे सकती है। आप देखिए, मैं यहाँ नदी के तट पर खड़ा हूँ और यहाँ तक सड़क थी और अब ये पूरा का पूरा पानी में समा चुका है, नदी के रौद्र रूप में समा चुका है। पहाड़ों से जल निकासी के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। जब पहाड़ों से पानी आता है वो पानी इसके अंदर से होता हुआ नदियों तक चला जाता है। लेकिन उस रात प्रकृति का तांडव इतना भीषण था, इतना भयावह था और नदी इतने रौद्र रूप में थी कि जो स्ट्रक्चर पानी की निकासी के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर से पानी बहकर नदी तक जाता था, वो पूरा का पूरा विशालकाय स्ट्रक्चर नदी में समा चुका है। आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े जो गार्डर हैं, ये पुल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये इतने विशालकाय गार्डर आप देखें कैसे ताश के पत्तों की तरह नदी में समा चुके हैं और नदी में जगह जगह नदी के अंदर तक ये विशालकाय लोहे के गार्डर समा चुके हैं। इधर भी देखिए आप कितने ये गार्डर पड़े हुए हैं। तो आप उस खौफनाक मंजर को, उसकी भयावहता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कितने विशालकाय भारी भरकम गार्डर तक ताश के पत्तों की तरह बह चुके हैं नदी में। तो सोचिए क्या हाल हुआ होगा लोगों के घरों का, जहां तक पहुंच पाना हमारे लिए भी असंभव है क्योंकि रास्ता पूरा बह चुका है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये भी जोरासी गांव का ही हिस्सा है। यहाँ ये पूरा जोरासी गांव है और इस गांव की स्थिति ये है कि अभी तक यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत पूरे उफान पर है। लोगों के घरों में यहाँ पानी घुस गया था, लोगों की दुकानों में यहाँ पानी घुस गया था और आज भी वो दुकानें बंद है। बामुश्किल वो अपनी दुकान में अभी भी पानी को घुसने से बचा पा रहे हैं। आप खुद देखिए यहाँ पर आगे जेसीबी लगी हुई है। इस समय यहाँ पे स्थिति को दुरुस्त करने में लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, लोगों के घर टूटने के कगार पर आ गए हैं, खतरे की जद में लोगों के घर आ गए हैं, लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। लेकिन अभी तक मदद के नाम पर यहाँ क्या पहुँचा है? केवल वादे। आप देख पा रहे होंगे कि आगे जेसीबी लगी हुई है और वो काम कर रही है और सड़क पूरी की पूरी इस जोरासी गाँव में भी यहाँ तब्दील हो चुकी है नदी में। सड़क पर पूरा पानी बह रहा है और अभी इतना पानी है तो सोचिए उस रात कितना पानी रहा होगा जब यहाँ सैलाब आया था। बहुत नुकसान हुआ है लोगों का इस आपदा में। खैरना में आप यहाँ देखेंगे कि कोसी और शिप्रा नदी के संगम पर यहाँ पे एक मोटर मार्ग है और ये पुल बना हुआ है सामने। ये सीधा यहाँ बेताल घाट होते हुए 40 गांवों को जोड़ता है। ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्षतिग्रस्त होने की वजह से गांव वालों के सामने भारी समस्या आ गई है क्योंकि खैरना ही उनका यहाँ पर मुख्य बाज़ार है। अब आप यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा दिखाने की कि गाड़ियों की लंबी लंबी यहाँ पे लाइनें लगी है, जगह जगह पर गाड़ियों को पार्क किया गया है। बाद में प्रॉब्लम हो उससे पहले ही ये दिवाली की ख़रीदारी करने के लिए यहाँ बाज़ार तक आ रहे हैं ताकि दिवाली के समय इन्हें ये समस्या झेलनी ना पड़े। लेकिन अब ये पुल कब तक ठीक होता है, देखने वाली बात ये होगी। 10 दिन पहले आपदा के दौरान ये पूरी सड़क नदी में तब्दील हो गई थी और उसके निशान आज भी बाकी हैं क्योंकि जो प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके थे, जिनमें जल भी नहीं रहता था, वो भी रिचार्ज हो चुके हैं और ओवर रिचार्ज हो चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं 10 दिन हो चुके हैं आपदा को और आप देखिए आज भी सड़क के ऊपर एक नदी बह रही है और आप देख सकते हैं इस जल स्रोत को, जिसमें सर्दियों के इस मौसम में भी इतना पानी है जो पानी इसमें आज से पहले कभी रहा ही नहीं करता था।
और आप देखिए कितनी तेज बहाव के साथ ये स्रोत बह रहा है। और ऐसे जल स्रोत नैनीताल से लेके अल्मोड़ा तक रास्ते में विभिन्न स्थानों पर आपको मिलेंगे, जो अपने पूरे तेज वेग के साथ आज भी बह रहे हैं और इनका पूरा जल ये सड़क के ऊपर बह रहा है। इन जल स्रोतों में इतना जल होने का मतलब है कि अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है, क्योंकि पहाड़ों पर नमी बनी हुई है, पहाड़ कमज़ोर हैं और जैसे जैसे धूप खिलती रहेगी तो ये सूखते रहेंगे, जिससे फिर ये धीरे धीरे पहाड़ ये कमज़ोर होंगे और फिर ये गिरने लगेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए उधर भी 2 जल स्रोत है, उनका पानी भी ये पूरा बहकर आ रहा है, आप खुद देखिए। तो आप सोचिए इससे लैंडस्लाइड नहीं होगी तो और क्या होगा। और हैरान करने वाली बात और सबसे खतरनाक चीज़ मेरे पैर के ठीक नीचे हैं। लोगों को अमूमन लगता है कि ठीक है जल स्रोत है, पानी आ रहा है, सड़क पर बह रहा है, लेकिन आप नीचे देखिए, अगर ये खतरे की जद नहीं है तो और क्या है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप नीचे देखिए, ये और क्या है। आप देखिए पानी होल में जा रहा है सड़क के अंदर। तो सोचिए अगर ये लगातार इसी तरह जाता रहेगा तो ये तो पूरा का पूरा आने वाले टाइम में ये सड़क तक धंस सकती है। तो सोचिए कितना खतरनाक ये है। अब अगर ये हमारे प्रशासन को, ये हमारी सरकार को दिख जाए तो हो सकता है निकट भविष्य में हम इस स्थान को भी बहने से बचा सकते हैं। नेशनल हाईवे के बहने के बाद यातायात को दुरुस्त करने के लिए, सुचारू करने के लिए साइड में ये कच्ची रोड बनाई गई है और जब सब कुछ ठीक होगा धीरे धीरे तो यहीं से नेशनल हाईवे जाएगा। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है, क्या पहाड़ आने वाले समय में सुरक्षित हैं? क्योंकि ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये अति संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन है। सड़कों का ये सूरत हाल तो उन इलाकों का है जहां हम पहुंच पाए, इसलिए हमने आपको ये सूरत हाल दिखाया है। लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अभी भी पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि वहां गांवों का संपर्क टूट चुका है, रोड बह चुकी है, उनकी सड़कें बह चुकी हैं और कई इलाकों में तो गांव तक धंसने लगे हैं, क्योंकि सड़कें बह गई है और लैंडस्लाइड इस तरह से हुई है कि निकट भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना अभी तक बनी हुई है। हालांकि प्रशासन द्वारा सड़कों को साफ करने का काम किया जा रहा है, ठीक करने का काम किया जा रहा है, जगह जगह जेसीबी लगाई गई हैं, मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन कार्य अपेक्षाकृत धीमी गति से चल रहा है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बार न केवल सड़कें टूटी हैं, न केवल सड़कें बदहाल हैं, बल्कि व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, ग्रामीणों का जीवन बेहाल हो चुका है, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपदा के 10 दिन बाद भी। क्यों मेरे बच्चों को नहीं देखते हैं? शाम को रो रहे हैं, रोज पूरी रात नींद नहीं आती है, सोते हैं, भूखा पेट है, क्या करेंगे। इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा क्या सूरत हाल है, क्या स्थिति है ग्रामीणों की और व्यापारियों की आपदा के 10 दिन बाद भी और सरकार के कई वादे करने के बाद भी। लेकिन उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपडेट करूंगा उत्तराखंड के आपदा के 10 दिन बाद के सूरत हाल की, उसकी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।